चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 और 9 सितंबर को 2 दिवसीय कृषि मेले का भव्य आयोजन किया गया। ऑनलाइन माध्यम से इस मेले की विधिवत शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र द्वारा की गई। आपको बता दें कि इस मेले में हरियाणा और आसपास के राज्यों से हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस मेले की थीम जल संरक्षण रखी गई, क्योंकि कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि मेले में ICL, एस, एडवांटा सीड्स, स्टील, सेमी, मैशियो समेत राशि सीड्स जैसी देश की कई प्रसिद्ध कंपनियां मौजूद रहीं। साथ ही इस मेले के बारे में कृषि जागरण से अपने विचार साझा करते हुए इन कंपनियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का किसान मेले का आज पहला दिवस है। हम लोग यहाँ हर साल आते हैं ये कृषि की तपोभूमि में, और यहाँ किसानों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं जो आज के दिन में किसानों को हकीकत में जरूरत है। तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा है, और आज भी अगर बात करें तो फार्मर ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, और काफी अच्छी मात्रा में जो किसान भाई आके आज ADB जो 14 पीस सरसों है वो लेके गए। जैसे JK ट्यूब टायर, सीमेंट है, JK टेक्सटाइल है, उसी ग्रुप की एक कंपनी है JK सीड्स, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और इसने नया लॉन्च किया है मस्टर्ड, जो सरसों बोलते हैं 6901। ये लास्ट 3 सालों से चल रहा है। 1 साल हमने ट्रायल लगाए, 2 साल से सेल में है, और ये 5 से 7 मन 1 एकड़ में और वेराइटियों से ज्यादा दे रहा है। अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर हरियाणा के केस में स्टेट में ये अप्रूव नहीं था। सिर्फ हमारा ही नहीं, अदर भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में अप्रूव नहीं थे। बट दिस ईयर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में स्टील के काफ़ी प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं जिनमें सब्सिडी मिल रही है फार्मर्स को, और ये हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं। ये सिर्फ इक्विपमेंट सेल ही नहीं करते, ये सर्विसिंग डीलर भी हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट की सर्विस भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर को अगर कोई दिक्कत कंप्लेंट आती है तो यहाँ से इजीली हमारा सारा प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाता है, जो कि टोहाना रोड, चंडीगढ़ रोड टोहाना में है। पैदावार देती है खीरी का, और काफ़ी उत्साह भी किसानों में देखने को आ रहा है सरसों के प्रति, क्योंकि सरसों का जो मार्केट प्राइस है जो कि पिछले 4-5 साल से देखने को नहीं आ रहा था, अभी बात करें तकरीबन 7,000 से 7,500 के आसपास रेट है। तो उसको लेकर हमारी कंपनी की भी प्लानिंग है कि किसानों की पैदावार बढ़ाई जाए। उसको देखते हुए हमारी कंपनी ने इस बार जो किसानों के लिए 2 बीज उपलब्ध कराए हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये 1604 है। ये पहली बार राशि कंपनी हाइब्रिड सरसों का बीज लेकर आई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वैसे तो हमने मेंशन करने की कोशिश की है कि नीचे से ऊपर तक अधिक तेल की मात्रा और मध्यम अवधि में पक्के तैयार। एक विशेष जो हमें अलग बनाती है औरों से, वो एक विशेषता इसके अंदर ये है कि जो पकने के बाद कई बार लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है किसान को, या हर एक किसान के पास थ्रेशर नहीं है निकालने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने स्पेशल इसका फोकस किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से महामारी के चलते कृषि मेले का ऑफलाइन माध्यम से आयोजन नहीं हो सका। इस बार ऑफलाइन मेला आयोजित कर हमें बहुत खुशी हो रही है, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण समय की मांग है। हमें जल संसाधनों का बेहतर प्रयोग, वाटरशेड विकास, वर्षा जल संचय और उन्नत तकनीकों को अपनाकर पानी का उचित प्रबंध करने की अति आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन, टपका सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसी पद्धतियां अपनाएं। इजराइल जैसे छोटे देश के प्राकृतिक संसाधन कृषि के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी ये देश विश्व में आधुनिक कृषि तकनीकों के मामले में सबसे आगे है। तो वहीं इस मेले में आधुनिक कृषि से संबंधित तकनीकों समेत आधुनिक औजारों और बीजों के स्टॉल लगाए गए, और साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले से एक प्रगतिशील किसान को कृषि क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य के लिए शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।